हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, हर एक लड़की अपने आप में सुंदर होती है, बस वो जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाती और इसीलिए वो कंपेयर करने लगती हैं। तो ये सोचिए कि जो सुंदरता होती है उसका बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता है। हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु प्राणी सब अपने आप में ही सुंदर हैं, क्योंकि जब भगवान बनाते हैं तो सबको परफेक्ट ही बना के भेजते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मेरी नाक टेढ़ी है तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हो, क्योंकि आपके अंदर जो सोल है वो पूर्ण है। आप अपने आप को इम्परफेक्ट समझ के जो आप इतना होपलेस हो जाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो मैं आज उन्हीं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम सब सुंदर हैं, आप सुंदर हो। अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं थोड़ी सांवली हूँ, या मेरी नाक हल्की टेढ़ी है, या मेरे दांत हल्के से बाहर हैं, तो कुछ मैटर नहीं करता। आप सुंदर हो और हमेशा आप सुंदर रहोगे। ये चीज़ आज से ही ठान लो कि आप सुंदर हो। ये मैं बोल रही हूँ, आप सुंदर हो तो अपने आप से, अपनी सोल से कहो कि हाँ मैं भी सुंदर हूँ। जाके शीशे में अपना फेस देखो और कहो कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं जितना भी हूँ परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है। आपको इंसान ने नहीं बनाया है। इंसान तो जज करेगा, इंसान का काम ही है कि हर एक इंसान में कमी निकालना। कुछ नहीं, आप उसके सामने कितनी भी सुंदर लगोगी ना, तो वो कोई ना कोई कमी निकाल के आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ लोगों का काम है कमियां ढूंढना। हर एक इंसान का काम है कि दूसरे को पॉइंट आउट करना। कुछ नहीं, आप 99 अच्छाई करो, एक गलती कर दो, अभी देखो कैसे पॉइंट आउट किया जाता है आपको। और एक बात हमेशा याद रखना कि देखिए, जो तन की सुंदरता होती है उससे ज़्यादा कीमती मन की सुंदरता होती है। जिसका मन सुंदर है, जो बहुत दयालु है, समझ लो, जो बेजौनों की सेवा करते हैं, जो गरीबों पे दया करते हैं, जिनके अंदर प्रेम भाव है, समझ लो सबसे सुंदर हैं। क्योंकि तन की सुंदरता कब तक है? जब तक आपका बुढ़ापा नहीं आता, उसके बाद। लेकिन अगर मन की सुंदरता आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो समझ लो आप अपने मौत की सैया तक जब पहुंचोगे ना, तब भी आप सुंदर ही दिखोगे। तब भी आपका दिल उतना ही कोमल रहेगा। आपके अंदर दया है तो समझ लो आप सबसे सुंदर हो। इसलिए अपने मन को सुंदर बनाने की कोशिश करो, ना कि तन को। और सोचिए कि समाज ने सुंदरता की परिभाषा कितनी गलत बनाई है। कहते हैं कि जो लड़की गोरी हो वो सुंदर है, जो लड़की पतली हो वो सुंदर है, जो लड़की जो है थोड़ी लंबी हो वो सुंदर है। तो सोचो, जो मोटी हैं, जो काली हैं और जो थोड़ी नाटी हैं, उनका क्या वो सुंदर नहीं है? सोचिए, समाज की जो ये गलत अवधारणा है ना, कितनी गलत है। उन्होंने इसकी परिभाषा ही गलत बना दी और इसी से लोग भटक गए। इसी से लड़के भी भटकते हैं कि नहीं वो पतली है, वो सुंदर है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसके पीछे भागते हैं। शादी के लिए अगर लड़कियां देखने जाते हैं तो हल्की सी हेल्दी हो जाए तो कहेंगे ये तो बड़ी मोटी है, हल्की सी हाइट कम है तो कहेंगे ये तो नाटी है, हल्की सी सांवली है तो कहेंगे ये तो काली है, मैं नहीं करूँगा। तो कुल मिला के ये समाज की जो बनाई हुई अवधारणा है, उसी बेस पे ये दुनिया चल रही है और उसी बेस पे लोग रिजेक्ट कर देते हैं लड़कियों को। तो जिनको रिजेक्ट करना, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है? क्यों जज करते हैं? सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ऐसे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। और जो अपने आप को इस हीन भावना से देखती हैं, मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस अवधारणा से निकलिए। आप अपने अंदर ये भ्रम मत पालिए कि मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ तो मैं बस। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत सुंदर हो, ये लिख के रख लो। क्योंकि कहते नहीं हैं कि इंसान का जो नज़रिया होता है देखने का, वो मेन होता है। तो मैं तो आपको उसी नज़रिए से देखती हूँ, उसी नज़र से देखती हूँ कि मेरी सारी सोल फैमिली, मेरी सारी बहनें हैं, मेरे सब अपने हैं और आप सब सुंदर हो, सबसे सुंदर हो। सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप कंपेयर करना बंद कर दो। आप अपने सामने वाली लड़की को देखती हैं तो सोचती हैं कि मैं तो इससे थोड़ा डल हूँ, या मैं इससे थोड़ी हेल्दी हूँ, या मेरी हाइट इससे कम है। क्यों? यही बात मैं बार बार बोलती हूँ, जो कंपेयर करते हैं ना, तो वो हमेशा अपने आप को बदसूरत ही समझते हैं। कंपेयर करने की आदत छोड़ दीजिए। मैं हमेशा यही हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ ऐसा बोलूँ कि मेरी बहनें जो अपने आप को अबला समझ के मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर समझ लेती हैं, वो आगे बढ़ें, वो उठें, वो इस सोच से निकलें। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप सोचिए कि भगवान आपको आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है तो परफेक्ट ही बना के भेजा। भगवान कभी किसी को इम्परफेक्ट नहीं भेजते हैं। और आपका विश्वास जो है वही आपकी सुंदरता है, आपकी मजबूती ही सुंदरता है। आप सोचो, अगर आप स्ट्रांग हो, आप स्टैंड लेना जानते हो, तो समझ लो आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे परफेक्ट हो। क्योंकि जो अंदर से मजबूत है
उसको सामने वाला जाके कहेगा कि तुम मोटी हो, काली हो, तुम महंगी हो, तुम्हारे दांत बड़े हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कहेगी बोलते रहो, वो कहेगी बोलते रहो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। तो जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, वो कभी अपने आप को हीन भावना से नहीं देखते, वो अपने आप को कभी बदसूरत नहीं समझते। जो लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं ना, वो कितनी भी सुंदर दिखने में रहें, लेकिन उनको एक बार अगर कोई कमी निकाल दे, ये देखो तुम्हारे नाक पे हल्का सा टेढ़ापन दिख रहा है, बस वो तुरंत तुरंत गई डिप्रेशन में, तुरंत गई डिप्रेशन में। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और उसी कमजोरी का फायदा सामने वाला उठा लेता है, और उसी कमजोरी का फायदा सामने वाला उठा लेता है। उसको पता है कि अगर मैं ये शब्द बोलूँगा तो ये तुरंत ट्रिगर होगी और अपने आप को हीन भावना से देखेगी। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, जो अपना आत्मविश्वास है ना, उसको मजबूत करो, जिससे कोई आपको हिला ना पाए। देखो, हम लड़कियां भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत रचना हैं। समझो अपने आप को, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको पहचानो। हमारे अंदर शक्ति का अंश है, हम सब शक्ति के अंश हैं। हम इस धरती पर जब आए थे तो सोच लो किसके अंश से आए हैं? भगवान आदिशक्ति माता जी के अंश से आए हैं, ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनके अंश से आए हैं। हमारे अंदर जो सोल है उनका अंश है। तो कभी कंपेयर मत करो अपने आप को कि मैं बदसूरत हूँ, आप सब परफेक्ट हो, आप सब सुंदर हो। कभी कोई लड़की अगर बोलती है कि तुम सुंदर नहीं हो, कहने दो, कहने दो, भगवान के पास बैठो और बोलो कि बाबा आपने बनाया है तो मैं कैसे इम्परफेक्ट हो सकती हूँ? मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। हर वक्त अपने आप को शीशे में देखो तो बोलो मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। अगर इंसान अपने आप को ना पूरी दुनिया में सबसे सुंदर समझे तो कभी हीन भावना उसके अंदर आएगी ही नहीं, कभी वो कमज़ोर होगा ही नहीं। कोई लड़की अपने आप को अबला समझेगी नहीं। अपने आप को मजबूत बनाओ। आप कहो भगवान से, आप कहो शीशे में देख के सामने खड़े होके कि मैं शेरनी हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। आप जिस दिन ये कहना सीख जाओगे उस दिन आप मजबूत बन जाओगे और कंपेयर करना छोड़ दोगे। क्योंकि यहाँ हमेशा यही बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि लोगों का काम ही है आपको पॉइंट आउट करना, वो करेंगे। आप बहुत सुंदर भी रहोगे, गोरे चिट्टे भी रहोगे, लंबी भी रहोगे, पतली भी रहोगे, फिर भी वो कमी निकालना होगा। बोलेंगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा लंबी हो, लंबी होने पे भी एक कमी निकाल देते, तो तुम बहुत ज़्यादा पतली हो, बहुत ज़्यादा लंबी हो। कुछ ज़्यादा गोरे स्किन वाले कहेंगे तुम तो बहुत ज़्यादा गोरी हो, इतना गोरा अच्छा नहीं होता। तो कमी ही तो है, तो आप इससे कभी बच पाओगे? तो इसलिए किसी की बातों में आना छोड़ दो और ईश्वर से रिश्ता जोड़ लो और भक्ति करो, अपने आप को सुंदर समझो, क्योंकि हम सब सुंदर हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।